सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे in this class 7th maths chapter 4 simple equation exercise 4.2 how to solve the equation of this chapter as simple equation. For first question of this exercise, give first the step you give, use the separate the variable and then solve equation. आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज में कहा है कि यदि आपको कहा जाए कि ये इक्वेशन है और इसमें कहा है कि वेरिएबल को सेपरेट करो और इक्वेशन को सॉल्व करो। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब होता है कि वेरिएबल ऑन द वन साइड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन द अदर साइड। हम एक वेरिएबल को अपोजिट साइड में ले जाएं और न्यूमेरिकल को अपोजिट में ले जाएं। मींस कि यहाँ हमारे पास x - 1 = 0 है, तो इस 1 को हमें राइट में शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट कैसे करें? ट्रांसपोज करें या हम देखेंगे कुछ नंबर ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन केस यहाँ पर यदि हम सॉल्यूशन करें इसका तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको रिराइट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे और यहाँ पर जो -1 है उसको यहाँ से एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो एलिमिनेट कब होगा? जब ये हमारे पास -1 है तो +1 इसमें यदि हम ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो यू से एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ हम लिखें कि एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड हमने 1 ऐड किया तो 1x - 1 + 1 = 0 + 1। इस टाइप से हम इसको करेंगे 0 + 1 आल्सो 1, क्योंकि 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे वो नंबर वही होगा। और यहाँ पर 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है, ये रिजल्ट 0 होगा तो x लेफ्ट में रहेगा और राइट में हमारे पास आएगा 1 एंड ये आल्सो आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो गया। सेम यदि ये सिंपल एक इजी था तो नॉर्मली हमें क्या करना है? अब हम सेकंड पार्ट लें, थर्ड पार्ट लें, सी पार्ट लेते हैं। ये ए पार्ट था और सी पार्ट जो है ए और सी पार्ट में क्या है? x - 1 = 5 x - 1 = 5 इज द इक्वेशन। बट हमें क्या करना है? इस -1 को राइट साइड में शिफ्ट करना है, ले जाना है, क्योंकि वेरिएबल x हमें लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करना है। तो यू कैन एडिंग 1 बोथ साइड एंड यू कैन राइट x - 1 + 1 = 5 + 1। आपने क्या किया है कि यहाँ -1 है तो +1 कर दो। यदि ये +1 होता तो -1 कर देते तो ये 0 हो जाता है। जनरली यदि आप सीखें कि यदि हमारे पास a नंबर है और इसमें से यदि a माइनस करेंगे तो रिजल्ट 0 आता है। इन केस ये +1 और -1 0 हो गया, बट लेफ्ट साइड में x हुआ, राइट साइड में 5 + 1 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपके पास कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था और उसमें हमने 2 पार्ट्स लिए और सॉल्व कर दिए। सेम अदर पार्ट्स भी इसी तरह से करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कहा है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको हम लिखते हैं, उसमें भी ए पार्ट लें। तो उसमें कहा है ए पार्ट में 3 टाइम्स ऑफ l = 42, 3 टाइम्स ऑफ l = 42 ये गिवन क्वेश्चन है और कहा है कि इसको आप वेरिएबल को सेपरेट करें। मींस वेरिएबल के साथ में जो हमारे पास 3 मल्टीपल हो रहा है उसको यहाँ से हटाना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर दो। यहाँ था माइनस हो रहा है तो प्लस कर दो, प्लस होता है तो माइनस कर दो, या मल्टीप्लाई होता है डिवाइड कर दो, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ में रिवर्स अप्लाई करना है। यदि हमें ऐड करना है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है? डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड।
3l/3 इक्वल टू 42/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपके पास लेफ्ट में l सेपरेट 1 वेरिएबल रहा, और 3 से 42 को डिवाइड करेंगे तो ये 14 आएगा, और इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एनी अदर पार्ट भी हम ले सकते हैं। b पार्ट इसमें क्या है, b/2 इक्वल टू 6, b/2 इक्वल टू 6। वो अभी हमने क्या कहा कि यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो b/2 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 2। अब आप देखेंगे 2 न्यूमरेटर में, 2 डिनोमिनेटर में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ लेफ्ट साइड में तो b आया, और 6 2 12 आपका आंसर होगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट कुछ चेंज है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यदि करेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट है, कहीं एडिशन होगा, कहीं मल्टीप्लाई होगा, कहीं डिवीजन होगा। तो चेक करेंगे कि व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, और यू कैन आल्सो से गिव द स्टेप्स you will use the separate the variable and then solve the equation. तो first part of question number 3, a 3n minus 2 equal to 46, 3n minus 2 equal to 46। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे हमें। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आप एक एक स्टेप में काम हो रहा था, आपको पहले ये -2 है तो यहाँ +2 करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग बचेगा फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यू कैन फर्स्ट स्टेप बी एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। सॉल्यूशन के लिए आप करेंगे 3n minus 2 equal to 46 एंड एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया, 2 ऐड कर दिया बोथ साइड, तो लेफ्ट में साइड में आपके पास हुआ 3n और राइट साइड में होगा 48। नाउ डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो यू कैन 48 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और n इक्वल टू 3 से 48 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 16, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, ले सकते हो, कर सकते हो, नो एनी प्रॉब्लम्स, इजी हैं। नेक्स्ट डी पार्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं उसको लेता हूँ। डी पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन राइट इज 3p/10 इक्वल टू 6। आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो क्या करेंगे, हम पहले इस डिवीजन में जो है इसको यहाँ से हटाना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides। पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 3p/10 into 10 इक्वल टू 6 into 10। तो आपने 10 इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ये 10 से 10 कैंसिल हो जाए। आपके पास क्या होगा, 3p इक्वल टू 60 हो गया, बट आपके पास यहाँ 3p मल्टीप्लिकेशन में है तो फर्दर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, 3p/3 इक्वल टू 60/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा। यू कैन राइट p इक्वल टू 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग द इक्वेशन। नेक्स्ट जो पार्ट्स है, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसमें वो मिक्स वर्क दिया गया है एज सेम बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप नहीं पूछा, उसने कहा सिंपली सॉल्व दिस इक्वेशन। तो आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन स्पेशल है जिसको मैं लेना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट्स सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट में है p/4 इक्वल टू 5। अब ये जो 4 है, यहाँ से आपको इसको हटाना है, एलिमिनेट करना है, बैलेंस करना है।
तो ये फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। बैलेंस करने के लिए इस डिवीजन को हटाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो p अपॉन 4 इंटू 4 इक्वल टू 5 इंटू 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और p इक्वल टू आपके पास आ गया 20। देन डी पार्ट से स्पेशल केस समझाने के लिए लिया डिफरेंट क्वालिटी माइनस p अपॉन 3 इक्वल टू 5। यहाँ माइनस का साइन आ गया है। इस माइनस के साइन को समझने के लिए जरूरी है और इसको लेना भी जरूरी था कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो 3 है, इस 3 को हम यहाँ से हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। आपके पास माइनस p अपॉन 3 इंटू 3 इक्वल टू 5 इंटू 3। तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिमेनिंग बचा वो माइनस p इक्वल टू 15 हो गया। बट आप सेपरेट ऑफ द वेरिएबल चाहिए, मीन्स माइनस भी नहीं चाहिए, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई माइनस 1 ऑन बोथ साइड। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको माइनस p से, और 15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से। तो मल्टीप्लिकेशन रूल आपको मालूम है, जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस होता है और माइनस प्लस को करते हैं तो वो माइनस होता है। तो यहाँ पर p इक्वल टू माइनस 15। ये आपके एक्सरसाइज के ऑल टाइप्स क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम करेंगे तो वो भी उसी टाइप के हैं। सॉल्यूशन ऑफ द ऑल क्वेश्चंस आर सेम प्रोसेस। नाउ टेकिंग टू द एक्सरसाइज 4.3। ऑल 4.3 एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सेम वर्क है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। यहाँ पर आपके पास एक एक स्टेप की बात हो रही थी, वहाँ आपके दो स्टेप एक क्वेश्चन में करने होंगे और उनको हमें सॉल्व भी करना होगा। नाउ इज टेकिंग टू थर्ड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 4.3 एंड नाउ टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एज प्रोसेस। यही है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेंगे तो सारी थ्योरीज क्लियर हो जाती है। अब नॉर्मली लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इफ़ यू हैव अ बैलेंस इक्वेशन, यदि आपके पास बैलेंस इक्वेशन है तो उसमें जो कुछ भी ऐड करेंगे वो बोथ साइड ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो बोथ साइड करें, मल्टीप्लाई करें तो बोथ साइड करें और डिवाइड करें तो बोथ साइड करेंगे, तो वो ऑलवेज बैलेंस रहेगी। नाउ टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 2y plus 5 upon 2 equal to 37/2। ना ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज इक्वेशन गिवन है उसमें कुछ वर्क आपके नंबर फ्रैक्शन में गिवन है। तो हमारे पास मैनी प्रोसेस हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 और यहाँ 2 दोनों में एलसीएम 2 है, तो इस 2 को ही यदि हम यहाँ से इसका एलसीएम देना चाहें तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। एक प्रोसेस तो वो है कि हमारे पास इन दोनों नंबर का एलसीएम 2 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इन केस सेकंड प्रोसेस, you shift these terms in the right hand side and now taking the LCM and simplest you convert of the simplest form of right hand side, now taking to third step। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बोथ टर्म्स में है, तो यहाँ पर एलसीएम भी 2 होगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। यदि हम 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एज 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2 इंटू 2। इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 टू 4y प्लस 2 इंटू 5/2 इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 37 आएगा। इस 2 से करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यू हैव दिस 4y प्लस
5 इक्वल टू 37। अब इसको 5 को शिफ्ट करेंगे आप, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने क्या बोला अभी पहले, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ प्लस हो रहा है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस करना है। कितना माइनस करना है, जो टर्म्स यहाँ पर है वही माइनस करेंगे बोथ साइड से। तो आप देखो ये टर्म्स तो जीरो हो जाएगी, 5 माइनस 5 जीरो, ये आपके पास होगा 4y, 37 माइनस 5 इज 32 होगा। अब ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है, यदि 4 मल्टीप्लिकेशन में तो क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो यू डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड एज दिस 4 4 कैंसिल एंड y यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 8, तो y इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यदि आप इसको चेक करना चाहें, इसका सॉल्यूशन चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट कहीं आगे एक्सरसाइज में आपको चेक करने के लिए भी आ सकता है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो चेक कैसे करें, चेक करना बता देता है। चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 2y प्लस 5/2, बट y क्या फाइंड किया हमने, y की वैल्यू 8 हमने फाइंड की, तो यहाँ पुट करेंगे 2 into 8 प्लस 5/2। ये आप 5/2 को ऐड करेंगे, आफ्टर दैट इनको मल्टीप्लाई करो तो 8 to the 16 प्लस 5/2। नाउ टेकिंग एलसीएम दिस 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम 2 है तो डिवाइड करेंगे बाद 2 आएगा, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 16 is 32 प्लस 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 into 5 is 5। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37/2 इज द राइट हैंड साइड। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, चेक हो गया कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड आपने ली थी वो राइट साइड के इक्वल है, तो इट इज ए करेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ योर दिस पार्ट्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहाँ मैनी क्वेश्चंस आपके पास है। दूसरा प्रोसेस यदि करना चाहेंगे तो दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं इसको, अदर प्रोसेस यदि हम करें तो वो भी बता देते हैं कि नाउ यू हैव दिस 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। ये 5/2 यहाँ ऐड हो रहा है तो उधर हमें शिफ्ट करना है, मीन्स अपोजिट साइन हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5/2 ऑन बोथ साइड, 2y प्लस 5/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। ये देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 और 2 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ आएगा 37 और ये आएगा 5, और यहाँ राइट साइड में क्या आपके पास बचा 2y। आपके पास 2y ये है और यहाँ से 37 माइनस 5 करेंगे तो 32/2 होगा, बट यहाँ 2 से आप 32 को डिवाइड कर सकते हो तो ये आएगा 16, और फिर यहाँ 2y इक्वल टू 16 है। अब यहाँ इस 2 को डिवाइड करेंगे बाय 2 से तो 2y/2 इक्वल टू 16/2 एज दिस एंड y इक्वल टू 8 इज आल्सो। आप चाहे तो इस मेथड को अप्लाई करें, चाहे फिर इस मेथड को अप्लाई करें, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हम यहाँ पर वन क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप सेम क्वेश्चन एक एक लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं अदर देन। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट है ट्वाइस ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 12। अब यहाँ पर प्रोसेस वही हम करेंगे, यहाँ ब्रैकेट है तो एक प्रोसेस होता है, एक रूल होता है बोर्ड मास, इसको भी यहाँ डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड मास इज ए प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अरिथमेटिक। बोर्ड मास मींस ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। 6th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल ब्रैकेट, बॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट।
तो यहाँ एक स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, दो प्रोसेस हैं। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यू कैन मल्टीप्लाई 2 इनसाइड देन 2x प्लस 8 इक्वल टू 12। फिर ये 8 प्लस में है तो यहाँ हमें इसका प्लस है तो माइनस देना पड़ेगा, एड 2x प्लस 8 माइनस 8 इक्वल टू 12। हमने यहाँ 8 माइनस किया है तो यहाँ भी 8 माइनस करेंगे, बोथ साइड जो कुछ भी करना है बोथ साइड करेंगे। तो यू कैन राइट इज 2x इक्वल टू, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे, 12 माइनस 8 इज 4, नाउ डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, इट्स 4 by 2 as this, x is equal to 2 is the solution of this question. Second part, other parts, as twice of x plus 4 equal to 12. तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, यदि आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं एज दिस, सेकेंड मेथड है, तो ये 2 कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 6, यू हैव दिस x plus 4 equal to 6. Now subtract 4 on both side, तो ये 4 minus 4 0 होगा और यहाँ पर आपके पास 6 minus 4 is 2 is the answer of this. आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, चाहे इस टाइप से करें, प्रोसेस सिंपल है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, नो एनी प्रॉब्लम। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है उनको सॉल्व करने के लिए कहा है, सॉल्व द इक्वेशन, सिंपल बट थोड़ा सा चेंज क्या है, अब यहाँ बात समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 और ए पार्ट है, as you have this 4 equal to 5 times of y minus 2, जो p minus 2, यहाँ पर ये p है बुक के अंदर तो हम p लिख देता है, तो 4 equal to 5 times of p minus 2। अब ये देखेंगे कि आपके पास वेरिएबल्स राइट साइड में हैं, वेरिएबल्स राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, या तो हम इस 5 से डिवाइड कर दें, इसको डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड, या हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दें। कैसे करें, यदि हम पेंडुलम में बैलेंस है पेंडुलम, तो लेफ्ट साइड का वेट उठा के राइट साइड में और राइट साइड का लेफ्ट साइड में रख दें तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी भी बैलेंस होगा। तो हम इस पार्ट को इधर शिफ्ट करें या इसको इधर शिफ्ट करें, नो प्रॉब्लम्स। पेंडुलम का फिर एग्जांपल ले लें, एक दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास इक्वल अमाउंट्स है, 10 रुपीज उसके पास है, 10 रुपीज उसके पास है, दोनों आपस के जो 10 रुपीज के नोट्स हैं या कॉइन्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू इज द सेम। तो सिमिलरली यहाँ भी ये बैलेंस है और इसको हम इधर शिफ्ट करें या इसको इधर शिफ्ट करें, नो चेंज, केवल वैल्यू चेंज होगी। तो यू कैन राइट ऑफ दिस इक्वेशन एज दिस p minus 2 equal to 4। तो आपके पास ये लिखा हुआ है या ये लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें जनरली वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखेंगे। तो एवरी टाइम आपका टारगेट होना चाहिए कि वेरिएबल्स को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, बट अकॉर्डिंग टू रूल, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उठा कर रख दें, हमें स्टेप टू स्टेप काम करना पड़ेगा। यहाँ दोनों स्टेप में दोनों टर्म्स पूरी की पूरी को इंटरचेंज कर सकते हैं, और यदि हमें सिंगल एक टर्म्स को करना पड़ा तो फिर हमें उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास ये 5 टाइम्स है तो 5 से डिवाइड कर दें, या फिर मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन इन ब्रैकेट, तो 5p minus 5 into 2 is 10 equal to 4. Now we can write 5p minus 10 plus 10 equal to 4 plus 10. अब हमने क्या किया, adding both side 10, हमने both side 10 ऐड कर दिया, तो ये 10 तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5p equal to 4 plus 10 is 14 और divided by 5 on both side. So you can change this, then p equal to 14 upon 5 is the answer of this question. ऐसे ही में एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़े डिफरेंट हैं, उनको कैसे करेंगे। अब हम लेते हैं सी पार्ट्स। सी पार्ट्स में क्या है कि यू हैव
16 इक्वल टू 4 प्लस एंड 3 टाइम्स ऑफ t प्लस 2, 3 टाइम्स ऑफ t प्लस 2। यहाँ भी आपके पास वेरिएबल राइट साइड में है, यहाँ भी वेरिएबल राइट साइड में है, तो क्या करेंगे हम पहले कोसेंट टर्म्स को सिंगल टर्म्स में ले लें। यदि इस टर्म्स को हमें लेफ्ट में लाना है तो ये माइनस ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड। तो पहले न्यूमेरिकल को एक साइड, सारे न्यूमेरिकल एक साइड कर दे, वेरिएबल वाली टर्म्स को वेरिएबल के साथ सिंगल साइड में। तो सबट्रैक्ट 4, इस 4 को हमें एडमिट करना है, तो यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड एज, हमने 4 को बोथ साइड सबट्रैक्ट कर दिया। यहाँ 4 है, इसको हटाना है तो 4 माइनस कर दिया। अब यहाँ 16 माइनस 4 करेंगे तो ये 12 आएगा, ये जीरोस हो जाएगा और इसको लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ t प्लस 2। अब नेक्स्ट टाइम में आप ब्रैकेट ओपन करें या इस 3 से डिवाइड करें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एज यदि आप इसको ब्रैकेट ओपन करते हो तो 3d प्लस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इस 6 को शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या होगा, 12 माइनस 6 इक्वल टू 3t प्लस 6 माइनस 6। क्या करना है, सबट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड्स। इस 6 को हमें यहाँ से हटाना है तो बोथ साइड हमें 6 ऐड सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, ये 6 माइनस हो जाएगा। तो यू कैन राइट 12 माइनस 6 इज 6 और यू हैव दिस 3t। अब आपके पास हमने वेरिएबल को राइट में रखा अभी तक, अब सेपरेट करना है, नो प्रॉब्लम। यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो सेपरेट तो हो ही जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड एज दिस, तो डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 बाय 6, तो ये 2 इक्वल टू t और यू राइट t इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप के आपके पास ये क्वेश्चन भी सोल्व होता है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अब यहाँ कुछ और एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्ट विद x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 3 इक्वेशन लिखनी है, तो हम a लिख देते हैं और उसमें क्या है कि स्टार्ट टू x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 से हम लिखते हैं x इक्वल टू 2 में क्या करें, देखो कुछ भी ऐड, कुछ भी सबट्रैक्ट, कुछ भी डिवाइड, कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 3x इक्वल टू 6, x प्लस 2 से हमने क्या बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एडिंग 3 ऑन बोथ साइड या एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, you can write 3x plus 4 equal to 10 and now divided by 2 on both sides। नया कंसेप्ट आ गया, 3x plus 4 divided by 2 equal to 10 by 2 means 5, so you can write 3x plus 4 by 2 equal to 5। आ गए आपके पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, चाहे जितने आप बना लें, नो इशू। बट x इक्वल टू 2 से लिखना है। फिर नेक्स्ट कहा है कि x इक्वल टू -2 से शुरू करना है। बी पार्ट में कहा है कि x इक्वल टू -2 से शुरू कीजिए। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ किसी से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। आप कुछ करो सबट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, तो x minus 2 means x minus 2 equal to -4 हो गया, नई इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 टाइम्स ऑफ x minus 2 equal to -4 into 3 -12, नेक्स्ट स्टेप बन गई। और कुछ करना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, 3 टाइम्स ऑफ x minus 2 equal to -12 by 4 करेंगे तो क्या होगा, -12 by 4 करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x minus 2 by 4 equal to -3, नई इक्वेशन बन गई। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस नया कुछ कर सकते हैं, नो इशू, आप कंटिन्यू इसको कर लें। नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट 4.4 exercise application of the linear equation
अब आपको यहाँ इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है। जैसा कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज में बना चुके हैं, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बट आप ट्राई करेंगे। यदि आपको उसमें डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन है या कहीं क्लियर नहीं होता कोई कंसेप्ट, तो आप उसको हमसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ जनरली यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा सेट अप द इक्वेशन एंड सॉल्व देम, फाइंड द अननोन नंबर इन द फ्लोइंग केसेस। तो ऐड 4 to 8 टाइम ए नंबर यू गेट 60। तो यहाँ उसने कहा है कि यदि किसी नंबर के 8 टाइम्स में आप 4 ऐड करते हैं तो 60 मिलता है। मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ एक्सरसाइज 4.4 के, क्योंकि पूरा नहीं करेंगे हम आपको सिर्फ इसमें एक्सरसाइज के इक्वेशन बनाने का हिंट दे देंगे और वो आप फिर खुद ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है एक्सरसाइज 4.4 में कि ए पार्ट में इफ यू 4 ऐड टू 8 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 60, 4 ऐड टू 8 टाइम्स ऑफ नंबर यू गेट 60। तो इट इज फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 1/4 ऑफ द नंबर -4 गिवन 3, 1/4 बी पार्ट में क्या है, 1/4 ऑफ द नंबर x and subtract minus is 4 equal to 3, -4 equal to 3। इस टाइप का किसी भी नंबर में आप किसी भी नंबर के 1/4 में -4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। दैट्स ऑल। नहीं, सिमिलरली आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस इक्वेशन है उसमें बना सकते हो। आगे एक और क्वेश्चन ले लें, यदि इफ आई टेक 3/4 ऑफ द नंबर एंड ऐड 3 to it आई गेट 21। किसी आई नंबर को ले रहे हैं, उसका 3/4 लेना है और उसमें 3 ऐड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स ले रहे हैं, 3/4 ऑफ दिस नंबर एंड एडिंग टू 3, उसमें 3 ऐड कर रहे हैं आप और वो 21 की इक्विवेलेंट है। नो प्रॉब्लम, आप सॉल्व कर सकते हो। तो इट विल बी, आई होप यू डू द कंप्लीट दिस एक्सरसाइज all questions and with confident that you solve the linear equation these types.